नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। यूपीआई यूरोप तक पहुंच चुका है। फ्रांस पहला यूरोपियन कंट्री बना है और मैं एक्चुअली सरप्राइज हूं। मुझे लग रहा था कि रशिया पहले एक्सेप्ट करेगा यूपीआई को, मगर फ्रांस रशिया से आगे निकल चुका है और एक एमओयू इन्होंने साइन कर लिया है। बहुत जल्द इंडियंस आराम से यूपीआई में ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे इन द कंट्री ऑफ फ्रांस। और ये बस शुरुआत है। आप देखोगे फ्रांस के बाद यूरोप में बहुत सारे और देश हैं, वहां पर भी यूपीआई एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, यू सून विल बी एबल टू यूज यूपीआई इन फ्रांस। इसके अलावा रुपए कार्ड को भी यहां पर एक्सेप्ट करने की बात की जा रही है। और ग्लोबली आप अगर देखें तो ऑलरेडी भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर और यूएई, इन सब कंट्रीज में आप यूपीआई यूज कर सकते हैं। फ्रांस इसलिए मैं यहां पर कहूंगा इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट है कि पश्चिमी कंट्रीज में से, ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज, पश्चिमी दुनिया से पहला देश है फ्रांस जिसने कहा है कि हम यूपीआई को एक्सेप्ट करेंगे अपने पेमेंट सिस्टम में। ना इसका इंपैक्ट इंडिया फ्रांस रिलेशंस में कैसे होगा, इसका बेनिफिट इंडिया को कैसे मिलेगा, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनमें से कौन सा देश है जिसने हाल ही में एक बहुत ही बड़ा फ्यूचरिस्टिक प्लान रखा है दुनिया के सामने कि क्यों ना हम एक सोलर पावर प्लांट बना दे सूर्य के आसपास और उसके बाद एनर्जी वापस हम बीम करेंगे धरती की तरफ। ये एक जेन्युइन प्रपोजल है जिस पर यह कंट्री काम करना स्टार्ट कर देगा कुछ सालों में। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूएसए, चाइना, इंडिया, फ्रांस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। और जो लोग सही आंसर करेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को हार्ट भी दे दूं ना। पिछले फाइनेंशियल ईयर में आप अगर देखो तो एक रिमार्केबल चीज हुई थी। रिमार्केबल बात यहां पर यह हुई है कि जो टोटल ट्रांजैक्शंस होती है सिर्फ यूपीआई के अंडर, बाकी और तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हमारे यहाँ बहुत सारी होती है, मगर सिर्फ जो यूपीआई के अंडर ट्रांजैक्शंस होती हैं ये $1 ट्रिलियन के मार्क से भी आगे निकल गई। ये एक ऐसी फिगर है जिसने दुनिया को शॉक कर दिया था, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि भारत की इंटरनेट इकोनॉमी बिल्कुल 2030 तक $1 ट्रिलियन के मार्क तक पहुंच जाएगी। एक्चुअली सरकार तो यहां पर कह रही है कि ये 1 ट्रिलियन का मार्क आराम से 2025-26 के आसपास भी हो सकता है। दैट इज पॉसिबल एज वेल। तो ओवरऑल एज ए कंज्यूमर मार्केट इंडिया एक जायंट बन चुका है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा एज एन इंडियन, ये मेरी ईगो नहीं बोल रही। रिसेंटली व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन नेड प्राइस ये मीडिया से वार्तालाप कर रहे थे। एक जर्नलिस्ट ने बार बार सवाल पूछा कि इंडिया को आपने क्वाड में भी डाल रखा है, इंडिया के साथ एक और ग्रुप बना दिया अभी जहां पर इजराइल, यूएई और यूएसए खुद है, इंडिया को हर जगह इंक्लूड क्यों कर रहे हो? इंडिया से क्या मिलता है हमको? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इंडिया? ये लिटरली एक जर्नलिस्ट ने पूछ लिया। इसके जवाब में मैं नोटिस कर रहा था, व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन का पहला रिप्लाई ये था, इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट, इट इज़ अ ह्यूमंगस मार्केट। उसके अलावा उसने ये भी ऐड किया कि इंडिया बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करता है, मगर पहला जवाब था कि इंडिया मार्केट अब इतनी बड़ी बन चुकी है और जो डिजिटाइजेशन हो रही है, जो यूपीआई अब लोग यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं, इससे इस मार्केट का एक्सेस ग्लोबल कंपनीज भी आराम से ले पाएंगी। तो इंडिया की इंपॉर्टेंस इंटरनेशनली बढ़ती जा रही है। भारत सरकार को इससे काफ़ी पावर मिलती है, क्योंकि इन दी एंड इस बड़ी मार्केट का एक्सेस तो भारत सरकार ही प्रोवाइड करेगी ना। मैं चाहता हूं जो एक छोटी सी वीडियो है ये आप देखिए, इससे आपको एक्चुअली पता लगेगा कि इंडिया की ग्रोइंग मार्केट का इम्पैक्ट ग्लोबली कितना बड़ा होता है। Specifically, what does India bring to the table in this group? What do the Emirates bring to the table in this group? What does Israel, other than being the host of this? India, of course, is a massive market. It is a massive consumer market. It's a massive producer of high-tech and highly sought-after goods as well. So there are a number of areas where these countries can work together, whether it's technology, whether it's trade. और इंडिया आज के समय ना सिर्फ अपनी मार्केट बड़ी कर रहा है, आपने ध्यान से सुना, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट। इंडिया बहुत ही सॉट आफ्टर गुड्स भी बनाता है, जो गुड्स दुनिया चाहती है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर इंडिया को और प्रोग्रेस करने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रांजैक्शंस करने का सिस्टम और आसान बनाया जाए। और इसीलिए इंडिया ने रिसेंटली फ्रांस की कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है, जिससे पूरे फ्रांस में आराम से यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो पाएगी। बेसिकली क्या होगा कि जो इंडियन बिजनेसमैन फ्रांस जाते हैं तो वो वहां पर आराम से यूपीआई का यूज कर पाएंगे। कई जो टूरिस्ट जाते हैं फ्रांस में वहां पर यूपीआई का यूज कर पाएंगे। इट विल बिकम वेरी कन्वीनियंट फॉर देम। केवल एक महीने में 5-5.5 बिलियन ट्रांजेक्शन्स, तो सारी दुनिया आज इसको देख रही है। तो आज फ्रांस की जो पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है उस कंपनी के साथ एमओयू हुआ है। एनपीसीआई, हमारी जो यूपीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूपीआई
और फ्रांस की पेमेंट सेटलमेंट कंपनी के साथ आज MOU हुआ है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, सारी दुनिया UPI का उपयोग कर सके, उसी रास्ते में इसका एक ये बहुत बड़ा कदम है। और बिल्कुल मैं कहूँगा ये एक मेजर स्टेप है, क्योंकि आपको समझना होगा फ्रांस ने भी जल्दी से इंडिया के UPI को एक्सेप्ट क्यों किया है, क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन के अंडर फ्रांस की एक नीति रही है। ये मैक्रोन ने खुद कहा काफ़ी बार कि मैं चाहता हूं कि फ्रांस ना UK को रिप्लेस कर दे इंडिया के लिए एज द गेटवे टू यूरोप, क्योंकि हिस्टोरिकली आप देखो क्या होता था कि जो भी हमारे बिजनेसमैन हैं, बड़ी कंपनीज हैं, ये यूरोप में ट्रेड करने के लिए हेडक्वार्टर ऑफिसेज जो भी मेन इन्वेस्टमेंट है ये करती थी UK में। रीज़न क्या है? एक तो देखिए लैंग्वेज समझ में आ जाती है, हम लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, वहां पर भी इंग्लिश बोलते हैं। उसके अलावा रूल्स को लेकर, कानूनों को लेकर थोड़ी एक फेमिलियरिटी होती है। तो फ्रांस अब ये चाहता है कि चाहे लैंग्वेज का इशू हो, कोई और इशू हो, इन सब बाधाओं को पार करके फ्रांस एक्चुअली एक्सेप्ट करेगा इंडिया की इनोवेशन। इंडिया UPI बनाता है, रशिया UK से पहले फ्रांस उसको एक्सेप्ट करेगा। इंडिया रुपे कार्ड को प्रमोट करता है, आप देखोगे फ्रांस उसको भी एक्सेप्ट करेगा। और फ्रांस के बाद ही आप देखोगे जो आसपास के देश है, जैसे कि जर्मनी हो गया, उसके अलावा स्पेन है, बेल्जियम है, यहाँ पर इटली है, इन सब कंट्रीज में भी आप देखोगे UPI की एक्सेप्टेंस बढ़ती रहेगी और इसका मेन रीजन होगा फ्रांस। और जैसे जैसे UPI की इंटरनेशनलाइजेशन ज्यादा होगी तो आप देखेंगे इन कंट्रीज में भी कोई बड़ी बात नहीं है, इन द फ्यूचर लोकल्स भी UPI का यूज करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता दूं 777 मिलियन इंडियन कंज्यूमर शॉप्स है दुनिया भर में। इंडियन बिजनेसमैन हर जगह आपको मिलेंगे, इंडियंस हर जगह पहुंचे हुए हैं। यूरोप में लाखों की संख्या में इंडियंस हैं, US में लाखों की संख्या में हैं, और मोस्टली इंडियंस आप देखोगे बिजनेस संभालते हैं यहाँ पर। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। और इसके आगे देखो मेरे ख्याल से नीड ये है कि इंडिया और फ्रांस जल्दी से जल्दी इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज करे, ताकि इंडिया फ्रांस का ट्रेड भी आगे बढ़े। ट्रेड देखकर मुझे दुख लगता है, फ्रांस के साथ अभी हमारा ट्रेड रफली $12.5 बिलियन के आसपास है। वियतनाम के साथ भी हमारा ट्रेड $15 बिलियन है। तो डेफिनेटली फ्रांस के साथ हमारा ट्रेड एटलीस्ट मैं कहूंगा 30 से लेकर $35 बिलियन होना चाहिए। दिस विल ओनली सीमेंट द रिलेशंस वी ऑलरेडी हैव। तो बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि प्रॉपर इंटरनेशनलाइजेशन हो रही है UPI की। अब आप देखोगे फ्रांस ने एक्सेप्ट कर लिया है, बाकी जो फ्रांस के आसपास के देश है वो मैंने आपको बता दिया एक्सेप्ट कर लेंगे इन द नियर फ्यूचर। रशिया भी बहुत ही जल्दी अब UPI को एक्सेप्ट कर लेगा। मैं आपको बता रहा हूँ फ्रांस के एक्सेप्ट करने के बाद रशिया में एक अर्जेंसी आएगी कि हम पीछे क्यों रह गए। फिर उसके अलावा आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया है, फिर जापान है, क्वाड कंट्रीज में मोस्ट प्रोबेबली सब लोग एक्सेप्ट करेंगे ही। USA में हो सकता है कि कुछ रेजिस्टेंस आए, वहां पर मास्टर कार्ड वीजा वो हो सकता है कि US गवर्नमेंट को मैनिपुलेट करे कि अभी के लिए UPI को एक्सेप्ट मत करिए। बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि चाहे 1-2 साल लग जाए, USA में भी आपको UPI की एंट्री दिखेगी। नाउ वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि हाल ही में किस कंट्री ने प्रपोज किया है फ्यूचरिस्टिक प्लान टू लॉन्च सोलर पावर्ड प्लांट इन स्पेस। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, चाइना इज द राइट आंसर। चाइना ने कहा है कि हम लोग एक स्पेस बेस्ड सोलर पावर प्लांट बनाएंगे जो सीधा बीम करेगा एनर्जी बैक टू अर्थ। एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है, देखते हैं कि ये कैसे इसको आगे कंसेप्चुलाइज करते हैं और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी आती है, क्योंकि कॉस्ट के बारे में अभी किसी को पता नहीं है। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT JEE नीट बैंक SSC UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अकेडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अकेडमी का यूनिक कोर्स जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PIRI10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में UPSC का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज करते हो PIRI10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट falling. So use the code PIRI10 and save money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always God bless you all.